हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत सुपर चल रही होगी। आ, आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो CGL 2022 प्री की तैयारी कर रहे हैं। और ये डिस्कशन उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक एग्ज़ाम होने वाला है CGL प्री, और आज 6 नवंबर है। तो 25 दिनों का टाइम है हमारे पास। तो ये टाइम बहुत कम है दोस्तों, और इसमें आपको प्री क्वालिफाई करना है। तो दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक वैसे होंगे जो आप रेगुलर मॉक लगा रहे होंगे या कभी कभी भी मॉक लगा रहे होंगे, तो कुछ लोगों के 130, 40, 50 इजिली आ रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि 70, 90, 100, 110 पे हैं। तो जिनका 130 से 40 आ रहा है, मैं OBC, EWS और UR कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। SC ST वाले आप अपने हिसाब से उसमें 10-20 मार्क्स कम करके अनुमान लगा लें। तो इन कैंडिडेट्स का जब 130 प्लस, 135 प्लस जिनका आ रहा है, मेरे हिसाब से इस बार प्री क्वालिफाइंग है। तो इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं, इससे कम ही जाएगा। 130 प्लस बहुत सेफ स्कोर है। अगर जो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस है कि मेरा 130 प्लस आता ही है, तो आप सिंपली एक रोज़ एक मॉक लगाएं प्री तक, और आप अपनी मेंस की तैयारी करें दोस्तों। क्योंकि आपका प्री क्वालिफाई होगा। आप सिर्फ प्री का स्कोर मेंटेन रखने के लिए पर डे एक मॉक या दो मॉक लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार SSC CGL में कंप्यूटर ऐड हुआ है, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है। तो आपको मेंस पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए ला रहा हूँ जिनके कम मार्क्स आ रहे हैं, जिनको लग रहा है कि कट ऑफ यार 10 नंबर से 20 नंबर से चूक जाएंगे, या जिन्होंने अभी तैयारी करना शुरू की है वैकेंसी देख के, क्योंकि वैकेंसी इस बार बहुत अच्छा है। तो 37,000 वैकेंसी सुनने में आ रहा है। हो सकता है 2-3 दिन में ऑफिशियली कंफर्म भी हो जाए, पर फिर भी 37,000 नहीं तो 20-22,000 है, जो कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो जो लोग मतलब कि 90 पे हैं, 100 पे हैं, ये वीडियो मैं उनके लिए लाया हूँ। तो उनको ये 25 दिन में क्या करना चाहिए, टॉपिक ये है कि क्या ऐसा करें कि आप 90 से, मतलब 90 से आपका बढ़ के 130 हो जाए, 140 हो जाए। तो मैं उनके लिए ये वीडियो लाया हूँ। आपको 3-4 बातों पे ध्यान रखना है। सबसे पहला, आप जो भी कैंडिडेट हैं, आपको लग रहा है आपकी तैयारी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, उससे मतलब नहीं है। आप दिन का एक मॉक या दो मॉक दें। आप अपने क्षमता के हिसाब से, अगर आप दो दे सकते हैं, आप लास्ट का 25 दिन है, आप इन 25 दिनों में 10 घंटे पढ़ सकते हैं, तो आप दो मॉक दें। आपको लगता है कि नहीं, हमसे 6 घंटा से ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो आप एक ही मॉक दें। पर रोज का रेगुलर आपको बैठ के बढ़िया से मॉक देना है, उसका एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस अच्छे से कीजिए, और आप देखिए उसमें कौन सा टॉपिक आपका छूट रहा है, कौन सा टॉपिक में दिक्कत है। उस टॉपिक को आप जाके जिस दिन मॉक लगाए हैं उसी दिन आप उस टॉपिक को कवर कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरा चीज़, इतना कम समय है, आप नया चीज़ नहीं पढ़ सकते हैं दोस्तों। और किसी टीचर का कोर्स अब लेके कंप्लीट करना ये भी पॉसिबल नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों में नहीं पढ़े, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दें। SSC का पैटर्न ऐसा है कि मतलब क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है तो टाइप रिपीट होता है। तो आप प्रीवियस ईयर पे जितना अच्छा से फोकस कर सकते हैं ये 25 दिनों में। और ये 25 दिनों में आप रिवीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपने जहाँ से भी कोर्स किया हो, या जिस बुक को रेफर करते हो, नीतू सिंह को रेफर करते हो, राकेश यादव को रेफर करते हो, और आपने वो बुक 2-3 बार कंप्लीट कर रखा है या एक बार भी कंप्लीट कर रखा है, तो आप उसके रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें, ना कि नए बुक्स पढ़ने पे। तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मॉक एनालिसिस आप अच्छे से दें, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। नए चीज़ों को अवॉइड करें दोस्तों। नए चीज़ जैसे छोटा एक कोई टॉपिक है जिसमें आपको दिक्कत हो रहा है, तो फिर आप वो कहीं से पढ़ सकते हैं। पर नया पूरा सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री कंप्लीट नहीं है, अब आप हिस्ट्री कंप्लीट करने बैठेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो मॉक्स का तो हो गया। अब मैथ्स के लिए आते हैं।
मैथ्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर। अच्छा, मॉक में एक चीज़ छूट गया कि मॉक आप सिर्फ प्रीवियस दें, और वीकली कोई टेस्ट जो फ्री मॉक प्रोवाइड करते हैं, जो टेक्स्ट बुक वगैरह वाले या फिर ओली बोर्ड है, तो आप वीकली मॉक उसका एक फ्री मॉक वाला दे सकते हैं, पर मोस्टली आपको प्रीवियस मॉक ही देने हैं। नया ट्राई नहीं करना है दोस्तों। आप खुद बॉर्डर पे हैं, 80-90 पे हैं, 100 पे हैं, आप नया नहीं ट्राई करने की स्थिति में है अभी, तो आप नया ना ट्राई करें। अब मैथ्स की बारी आती है, तो मैथ्स में जैसे मॉक आपने 1 या 2 दिया, उसका एनालिसिस अच्छे से करें, उसमें कोई टॉपिक फंस रहा है, आपसे नहीं बन रहा है, तो उस टॉपिक का रिवीजन कर ले आप। इसके अलावा आपको अगर समझ में आ रहा है तो जो आप पीडीएफ बनाए मैथ का, आपको मैथ्स और देखना है तो आप मैथ्स का पीडीएफ बनाए। पीडीएफ सिर्फ प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन बनाए आप दोस्तों। प्रीवियस ईयर कुछ चैप्टर वाइज भी मिल रहा है मार्केट में, बुक है या फिर पीडीएफ भी मिल रहा है, तो आप प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज बनाए। नया बनाने के चक्कर में ना जाए, मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आप मैथ्स वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दें। आप एक चीज़ कर सकते हैं कि कोई मैथ होता क्या है कि कोई एक टॉपिक का क्वेश्चन हर बार छूट रहा है, तो आप उसको एक साइड से लिख भी सकते हैं। ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि दिन में एक आध ऐसा मैथ, कोई कंसेप्ट, कोई थ्योरम आप लिख सकते हैं, उसको एग्जाम में जाते टाइम पे लास्ट मिनट पे आप रिवाइज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैथ में नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस। आपको मैथ वीक लग रहा है तो आप सेक्शनल लगा सकते हैं, पर सेक्शनल भी प्रीवियस ईयर लगाइए। और टेक्स्ट बुक का सेक्शनल वो थोड़ा ठीक होता है, उसका प्रीवियस पे ही फोकस मेन रहता है, तो आप उसको क्लियर कीजिए। इंग्लिश मॉक के साथ साथ आपने को क्विक ग्रामर रिवीजन, मतलब आपने जहाँ से क्लास नोट्स किया है, आपके क्लास नोट्स पे आपका कमांड है या फिर नीतू सिंह वाली बुक पे कमांड है, तो आप बहुत टाइम उस पर ना दें। ग्रामर रूल्स पे बहुत ज़्यादा टाइम दे के एसएससी में कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसका मतलब 7 से 8 घंटे में एक दिन या 2 दिन उस पर दे, 4-4 घंटे, और क्विक रिवीजन करें एक बार। एग्ज़ाम इस 25 दिन में एक बार या 2 बार हो सकता है, उसका क्विक रिवीजन करें, उससे ज़्यादा ना दें। दूसरा वोकैब आपने जहाँ से भी कर रखा है उसका फिर से रिवीजन करें। अगर वो हो जाता है तो उसके अलावा आप प्रीवियस कहीं से भी उठाइए कंपाइलेशन, और प्रीवियस वोकैब आप फिर से रिपीट करें। प्रीवियस भी वोकैब जितना 2 बार, 3 बार, 4 बार, क्योंकि वही वर्ड रिपीट होंगे, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब टाइम नहीं है कि आप द हिंदू से वर्ड निकाल के पढ़ेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मतलब नया वर्ड द हिंदू से चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप प्रीवियस पे फोकस करें, मात्र 25 दिन है, तो आप वहाँ से वर्ड पढ़ें, क्विक ग्रामर रिवीजन करें, और थोड़ा सा रीडिंग आप देते रहें। अगर जो पहले से नहीं दे रहे हैं, ऐसे तो एसएससी या बैंक किसी की भी तैयारी में इंग्लिश में आपको रीडिंग देना मस्ट है। इस चीज़ को लोग अवॉइड करते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो आप द हिंदू, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी बुक, कॉमिक्स, नोवेल, कुछ भी थोड़ा सा आधा घंटा ही रोज़ दें, ये आपका बेनिफिट करेगा। अभी तुरंत फ़ायदा नहीं दिखेगा, पर अगर जो आप अभी से आदत लगाते हैं तो ये मेंस में फ़ायदा आपको दिखेगा। तो इसलिए आधा घंटा ही उसका रखें, पर रखें, रोज़ रखें। तो इंग्लिश का इससे ज़्यादा नहीं करना है, आप प्रीवियस पे ही फोकस ज़्यादा करें। रीजनिंग मुझे नहीं लगता कि अलग से बुक बनाने की ज़रूरत है उसका, आप मॉक दें। आपका वीक पड़ रहा है तो आप सेक्शनल रीजनिंग अलग से लगाएं, पर मॉक फॉर्म में ही लगाएं। अब उसमें क्या होता है कि आपके मान लीजिए कि आपका कैलेंडर कमज़ोर है, डाइस कमज़ोर है, तो आप वो सिर्फ एक टॉपिक का कहीं बुक से क्लियर कर लें, या फिर उसको जाके यूट्यूब पे बहुत अच्छा आपको मतलब कंटेंट मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे कोई भी टीचर का उठाएं और उस चैप्टर को उस दिन कंप्लीट कर लें। कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करें, ज़्यादा नोट डाउन करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो आप उसको कंप्लीट करें। रीजनिंग मॉक, सेक्शनल मॉक, और उसके अलावा फिर आप वही कोई भी टॉपिक, जिस स्पेसिफिक टॉपिक में आप फंस रहे हैं उस स्पेसिफिक टॉपिक को आप मतलब कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जीएस बहुत वास्ट सिलेबस है। अगर आपका पहले से कंप्लीट है जीएस तो आप रिवीजन करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। 25 क्वेश्चन में 6-7 क्वेश्चन करंट के आते हैं, तो करंट पे फोकस करें। अगर आपका जीएस कंप्लीट है तो आप सिर्फ रिवीजन,
इसके अलावा करंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं, कंपाइलेशन। अगर आपका जीएस कंप्लीट नहीं है तो आप इस चक्कर में अभी ना पड़े। प्री क्वालिफाइंग है आपका, बाकी 3 सब्जेक्ट अच्छा है तो वो मिला के क्लियर हो जाएगा। आप जीएस में सिर्फ इतना करें कि लास्ट 6 मंथ के करंट कहीं भी रिलायबल सोर्स से आप उठाएं और उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि 25 क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन करंट का है, उसमें अगर 4 भी आप क्लियर करते हैं तो जीएस में आप 15-20 भी स्कोर कर पाते हैं तो सही है। इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं है प्री क्वालिफाई करने के लिए, खास करके लेटेस्ट पैटर्न में। तो आप इतना ही याद रखें कि आपका अगर जीएस सही नहीं है तो अब इसमें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है 1 महीने में। अब आप सिर्फ करंट पे फोकस करें और अपना प्री क्वालिफाई करें। और जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, जो कैंडिडेट अच्छे हैं 130, 40, 50 आ रहा है, उनको इतना कुछ करने का है नहीं, सिर्फ आप मॉक लगाएं। तो यही था दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक पे जानकारी चाहिए और कुछ लगा कि इस वीडियो में छूट गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सभी का समाधान किया जाएगा। और आपको आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे नंबरों से प्री क्वालिफाई करेंगे। जय हिंद दोस्तों।